डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है एडजेक्टिव्स एंड इट्स टाइप्स। एडजेक्टिव और उसकी टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव है क्या? एडजेक्टिव इज़ दैट वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ है जो मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। इसको एक और तरह से देखिए, इट टेल्स समथिंग मोर अबाउट द नाउन और द प्रोनाउन। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बताता है, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग को इन्हेंस करता है। तो कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करे या उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में, तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं एडजेक्टिव की टाइप्स। एडजेक्टिव की कितनी टाइप्स हैं? सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। टाइप्स पे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। वो कौन कौन सी डिग्रीज हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है? जिसमें हम किसी एक नाउन को डिफाइन करते हैं, जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर। अब ब्यूटीफुल जो है वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है जो किसी एक फूल या फ्लावर को, नाउन को क्वालिफाई कर रही है। इसी तरह से इसकी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की वो डिग्री होती है जिसमें हम दो नाउन्स को कंपेयर करते हैं, दो नाउन्स या प्रोनाउंस को कंपेयर किया जाता है। जैसे हम कहें मोर ब्यूटीफुल फ्लावर, दो नाउन्स को कंपेयर किया जाता है। जैसे हम कहें अली इज़ टॉलर दैन अहमद, अली और अहमद को कंपेयर किया जा रहा है। और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री वो डिग्री होती है जिसमें हम किसी एक नाउन को बहुत से नाउन्स के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे हम कहें अली इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लास, अली क्लास में सब स्टूडेंट से कद में ऊंचा है। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसी एक नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही होती है। कंपैरेटिव डिग्री हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम दो नाउन्स या प्रोनाउंस को कंपेयर करना चाहते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री उस वक्त इस्तेमाल होती है जब हम किसी एक नाउन या प्रोनाउन को बहुत से नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एडजेक्टिव की टाइप्स के ऊपर। तो सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? क्वालिटी का मतलब क्या है? कोई खूबी। Words which describe the quality of a noun or pronoun are called adjective of quality. ऐसे अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करें, मतलब खूबी को बयान करें, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अब जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं गुड क्वालिटी और अ बैड क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब हम उर्दू में खूबी लेंगे, किस बुनियाद पे वो ख़ास है। वो कोई अच्छाई भी हो सकती है और बुराई भी हो सकती है। जैसे ये देखिए, आई हैव अ नाइस टॉय। नाइस अब इसकी क्वालिटी है। जॉन इज़ अ गुड बॉय, अब ये इसकी क्वालिटी है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होगा? किसी भी नाउन की खूबी, भले वो अच्छी हो भले वो बुरी हो। जैसे हम कहें वाइट बोर्ड, ब्लू मार्कर, सीलिंग फैन, तो ये सारे के सारे क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। Words which describe the quantity of the noun or pronoun
इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्या है, मिकदार, जब मिकदार बताई जाती है तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एन एडजेक्टिव विच आंसर्स फॉर हाउ मच इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हाउ मच का ये आंसर करता है ये एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जैसा कि देखिए मच, लिटिल, इनफ, हाफ, सफिशिएंट एक्सेट्रा आर यूज्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये तमाम के तमाम अल्फाज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। पहली एग्जांपल देखिए, आई हैव मच वर्क टू डू, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। अब इसमें देखिए वर्क और नॉलेज ये दोनों के दोनों अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अगली स्लाइड पे जाके मैं आपको इसको और एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन यहाँ तक आप ये देखिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जहाँ पे यूज़ हुआ है तो आगे नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल द नंबर ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की तादाद के बारे में बताता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की तादाद के बारे में बताता है, जबकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की मिकदार के बारे में बताता है। अब पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए नाउन जो है वो अनकाउंटेबल यूज हुए थे, वर्क और नॉलेज। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करने का आसान तरीका ये है कि अगर एडजेक्टिव के साथ काउंटेबल नाउन है तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, और अगर अनकाउंटेबल नाउन यूज हुआ है एडजेक्टिव के साथ तो फिर वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। जैसे हम कहें सम बॉयज, तो बॉयज जो है वो काउंटेबल नाउन है, तो सम यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। और अगर हम ये कहें कि सम राइस, तो फिर राइस अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये सम जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इनफैक्ट कुछ ग्रामेटिस्ट जो हैं वो इसकी 3 टाइप्स बताते हैं, कुछ जो है वो 2 बताते हैं। तो इसमें डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, अब इनको हम अलग अलग देखते हैं। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या है? डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स आर अगेन सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स को भी आगे 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया जाता है, लेकिन पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स दे टेल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये एग्जैक्ट तादाद बताते हैं, सही तादाद बताते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन की। अब वो सही तादाद 2 तरीकों से बताई जा सकती है, कार्डिनल्स की सूरत में या ऑर्डिनल्स की सूरत में। कार्डिनल्स क्या होते हैं? जब हम तादाद 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन करके बताते हैं। और ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? जब हम ऑर्डर बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। इसकी एग्जांपल्स देखिए, देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। अब 35 जो है ये एग्जैक्ट नंबर बताया जा रहा है स्टूडेंट्स नाउन का, और ये 35 जो है ये डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। और डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव की टाइप कौन सी है? जिनको हम कार्डिनल्स कहते हैं। दूसरी एग्जांपल देखिए, टिम इज द फर्स्ट रैंक होल्डर। फर्स्ट जो है ये ऑर्डर बता रहा है, ये डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है और ऑर्डिनल है। कार्डिनल्स डिनोट हाउ मैनी। कार्डिनल्स क्या बताते हैं कि कितनी तादाद है, whereas ordinals denote order of things in a series। एक सीरीज में, एक तरतीब में चीज़ों की तरतीब के बारे में बताया जाता है। दूसरी टाइप एडजेक्टिव ऑफ नंबर की indefinite numeral adjectives। The numeral adjectives which does not denote an exact number of a person or thing is called indefinite numeral adjective।
इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स क्या हैं? ये डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स के उलट हैं। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स क्या बताते थे? एग्जैक्ट तादाद। इनडेफिनेट एग्जैक्ट तादाद नहीं बताते किसी नाउन या प्रोनाउन की। अब इसमें कौन कौन से अल्फाज, कैसे अल्फाज होते हैं ये? जैसे मैनी, सम, मच, लिटिल, फ्यू, सेवरल, नन, ऑल। इस किस्म के अल्फाज जो हैं ये इनडेफिनेट तादाद बताते हैं एंड आर यूज्ड एज इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, और इनको हम इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे देखिए, मैनी पीपल अटेंडेड द क्लास। अब मैनी जो है वो एग्जैक्ट तादाद नहीं बता रहा। इसी तरह से फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट। अब फ्यू जो है वो एग्जैक्ट तादाद नहीं बता रहा। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, इनको भी न्यूमेरल एडजेक्टिव्स ही कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स वन बाय वन सेपरेटली, अलग अलग। वर्ड्स सच एज एवरी, आइदर, नाइदर, इस किस्म के अल्फाज जो हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ईच रो हैज़ 10 चेयर्स। अब देखिए, ईच के साथ रो नाउन यूज हो रहा है। इसी तरह से आइदर साइड, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में फ़र्क करने का तरीका ये है कि ये बात जहन में रखिए कि जब नाउन साथ यूज़ हो रहा होगा, जैसे आइदर रो, ईच रो है तो रो नाउन है, बिल्कुल साथ है इसके, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर नाउन ना हो या दूर हो, बीच में हेल्पिंग वर्ब वगैरह यूज़ हो रहा हो, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या हैं? द एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स आउट अ पर्सन, पॉइंट आउट करते हैं किसी नाउन को, थिंग और एनिमल। तो नाउन क्या होता है? किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। वर्ड्स सच एज दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार ही अल्फाज हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। सच आर यूज्ड विद नाउन्स एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि जब नाउन्स के साथ इस्तेमाल होंगे तो फिर वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। अगर वो नाउन से हट के इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। इसकी एग्जांपल देखिए, दिस बुक इज माइन। तो बुक नाउन दिस के बिल्कुल साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर हम इसको यूं कर लें, दिस इज माई बुक, तो बुक जो है वो दूर चला गया, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव क्या होता है? पोजेशन, मलकियत, ओनरशिप। वर्ड्स सच एज माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये इस किस्म के अल्फाज जो हैं ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। देखिए, दे शो पोजेशन, ये पोजेशन को शो करते हैं। दिस इज माई वॉलेट। अब वॉलेट जो है वो नाउन है। एडजेक्टिव के बारे में ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। वॉलेट नाउन, माई पोजेसिव एडजेक्टिव। इट्स टेल, टेल नाउन, इट्स जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेशन को शो करते हैं, ओनरशिप को शो करते हैं, मलकियत को शो करते हैं। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो या तो आईएनजी पे ख़त्म हो रहे होते हैं या वो ईडी पे ख़त्म होते हैं। आईएनजी वाली फॉर्म कौन सी होती है? उनको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और ईडी वाली फॉर्म जो होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब ये क्या करते हैं? दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द नाउन, और ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। एंड आर कॉल्ड पार्टिसिपल एडजेक्टिव, इसलिए इनको पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब पहले वाली जो एग्जांपल है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की है। दिस इज अ स्विमिंग पूल, आईएनजी पे एंड हो रहा है और पूल नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। सेकंड एग्जांपल पास्ट पार्टिसिपल की है। दिस स्कूल इज ओनली फॉर कलर्ड पीपल, पीपल नाउन, कलर्ड
पास्ट पार्टिसिपल, तो इनको हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कहते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, वर्ड्स सच एज व्हाट, विच, हुज। अब इन अल्फाज को देखिए, ये WH क्वेश्चन टैग्स हैं, WH वर्ड्स हैं जिनसे हम क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं। अब इनको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है जब ये नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस नाउन के बिल्कुल साथ नहीं यूज होते, जबकि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन के साथ यूज होते हैं। विच वे शैल वी गो, वे नाउन, विच इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज बाईसाइकिल, अब हुज जो है ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, बाईसाइकिल नाउन है। अगर मैं यहाँ पे आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल दूं तो हम उसे यूं कहेंगे, वेयर आर यू गोइंग। तो वेयर जो है वो किसी प्लेस के लिए यूज हो रहा है और इसके साथ नाउन नहीं इस्तेमाल हो रहा। वेयर आर यू गोइंग। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या है? व्हाट। इसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को शो किया जाता है। तो व्हाट जो है वो एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। ऐसे देखिए, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ वंडरफुल फीलिंग। तो ये एक ही लफ्ज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या क्यूरीज हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।